पाठ स्वच्छता तथा कूड़ा प्रबंधन। पाठ उद्देश्य व परिचय। इस पाठ के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ व सुरक्षित रखने के उपायों के विषय में बताया गया है। पाठ का मूल स्वर स्वच्छ वातावरण की सृष्टि में सहयोगी बनना है। सुप्रभात मैडम। सुप्रभात बच्चों। मैडम, आपने कहा था आज कुछ नया बताएंगी। तुम्हें याद है, आज मैं आपको जो बताऊंगी वो आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी होगी। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हमारे घरों से रोज सफाई कर्मी कूड़ा क्यों ले जाते हैं? इस कूड़े का वो क्या करते होंगे? बच्चे नहीं में सिर हिलाते हैं। बच्चों, आज हमारे बीच श्री पार्थ सारथी जी आ रहे हैं। वे आपको कूड़ा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आइए पार्थ सारथी जी, आपका स्वागत है। बच्चे खड़े होकर सुप्रभात करते हैं। सुप्रभात सर। सुप्रभात बच्चों, आप लोग बैठ जाइए। कुछ वर्षों से हमारी टीम स्वच्छता पर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा वयस्क ये जाने कि हम कूड़े का सही प्रबंधन कैसे करें, जिससे स्वच्छता भी रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारे घरों में नित्य कई वस्तुएं ऐसी निकलती हैं जिनका आगे उपयोग संभव नहीं है। प्रश्न 1। कूड़े के सही प्रबंधन का स्वच्छता व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचकर बताइए। रसोई घर में भी खाना पकाने के दौरान फल, सब्जियों के छिलके, दाल चावल बीनने चुनने से निकला कचरा, बचा भोजन भी इस कूड़े का हिस्सा बनता है। इन वस्तुओं का आप लोग क्या करते हैं? सर, कूड़ेदान में डाल देते हैं। सर, सफाई वाला अपनी गाड़ी में 2 कूड़ेदान क्यों लाता है? एक हरा, एक नीला। के अतिरिक्त भी 2 कूड़ेदान होते हैं, एक लाल व हरा, किंतु वे अस्पताल में दिखते हैं। सर, हमारा सफाई वाला कूड़े में से प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे, कांच का सामान, धातु से बनी चीजें अलग कर लेता है। ऐसा क्यों सर? बेटा, इस तरह के कूड़े को फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है, जहां इन्हें पुनः चक्रित मतलब रिसाइकल किया जाता है। बाकी बचा कूड़ा शहर के बाहर किसी निचले इलाके में डाल दिया जाता है। मैडम, मैंने दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखे थे, जहाँ बड़ी दुर्गंध आती है। अब ऐसे पहाड़ हर शहर में दिख जाएंगे। वास्तव में ये हमारी नादानी का परिणाम है। कितने बच्चों के घर ऑर्डर करके खाना आता है? कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं। खाने के साथ आई पैकिंग का आप क्या करते हैं? सर, मम्मी कहती है खाने से अधिक तो पैकिंग है। हम लोग तो इसे कूड़े में ही डाल देते हैं। ग्लास, कप, प्लेटें, चम्मच और पानी की बोतलें, ये सब भी कूड़े की मात्रा बढ़ा देते हैं, जबकि यदि हम चाहें तो इस कूड़े को शून्य पर ला सकते हैं। बच्चों, ये हमारी अनभिज्ञता और उदासीनता का परिणाम है कि हम हर दिन हर माह ना जाने कितना कूड़ा फेंकते हैं या कबाड़ वाले को दे देते हैं। तुम्हारी कॉपी, किताबों, अखबारों, पत्रिकाओं के पन्ने पुनः चक्रित करके कागज बनाने के काम में लाए जा सकते हैं। हमारी हर वस्तु कभी ना कभी इस कूड़े का हिस्सा बनती है, जिसे मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु एवं कीट धीरे धीरे मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, किंतु केवल उसी अवशिष्ट से जो छिलके, भोजन या पत्तों से निकलता है। आइए, मैं आपको इस चार्ट में दिखाता हूँ कौन सी वस्तु सड़ने में कितना समय लेती है। प्रश्न 2। कूड़े से धरती की उर्वरता कैसे बढ़ सकती है?
यह है कचरे का प्रकार और उसका अपघटन में लगने वाला समय। केले या फल का छिलका, इसके अपघटन में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। कागज के अपघटन में 1 माह, कपड़े के में 5 माह, लकड़ी के अपघटन में 10 से 15 वर्ष, चमड़े का जूता, इसके अपघटन में 40 से 50 वर्ष, टीन का डिब्बा, इसके अपघटन में 50 से 100 वर्ष, प्लास्टिक के अपघटन में 10 लाख वर्ष और स्टायरोफोम, जो कि पॉलीस्टायरीन एक प्रकार का फोम होता है, उसके अपघटन में अनंत वर्ष लगते हैं। सर, इसका उपाय क्या है? सबसे पहले उन वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दे जो मिट्टी को दूषित करती है। एक बार में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना प्रयोग करें। बाजार जाने के लिए पुराने वस्त्रों से थैला बनवाएं और उसका प्रयोग करें। अन्य वस्तुएं कबाड़ वाले को दे ताकि पुनः चक्रित हो सके। रसोई से निकलने वाले कचरे का आप क्या करें? पहले तो अनावश्यक मात्रा में भोजन ना पकाएं। छिलकों को मिट्टी के साथ एक डिब्बे में रख दें। बीच बीच में उसे उलट पलट दें और धूप दिखाएं। जब यह बिल्कुल सूख जाए तो पौधों में खाद के रूप में प्रयोग करें। सर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक न केवल पशुओं के पेट में पहुंचकर उनको बीमार कर रहा है, बल्कि हमारी आंखों, दिल, त्वचा को भी हानि पहुंचा रहा है। ब्लेड आदि उनको नीले कूड़ेदान में ही डालें। सड़क पर थूकना, खुले में शौच जाना तथा सड़क पर कूड़ा फेंकना बिल्कुल बंद करें। जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। वायुमंडल को भी प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। आशा है आप स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन के विषय में समझ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछिएगा। प्रश्न 3। प्लास्टिक पशुओं के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है? सर, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। आज दुनिया भर में ई वेस्ट या विद्युत बैटरी उपकरणों का कचरा बढ़ता जा रहा है। क्या इसका निस्तारण भी किया जा सकता है? बच्चे, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका निस्तारण भी अति आवश्यक है। उससे पहले ध्यान रखने की बात है कि पहला, कम खरीदे। जो खरीदे वो टिकाऊ हो, उसकी नियमित देखभाल हो सके। मरम्मत की ज़रूरत है तो वो भी करवा ली जाए। दूसरा, पुनः चक्रण। बैटरी, तार, स्विच बोर्ड ई कचरा संग्रहण केंद्र पर दे दे। तीसरा, सुरक्षित रहे। ई कचरा, तार आदि सड़क, खुले मैदान आदि में ना फेंके। अंत में एक बात और ये 4 आर ध्यान में रखें। रिड्यूस, कम करना। रिफ्यूज, अनावश्यक। रिसाइकल, पुनः चक्रित करें। रिकवर, कचरे से उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करें। आशा है आप मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे। मैं सदैव आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हूँ। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद सर।